अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ था। इस ऐतिहासिक मंदिर के उद्घाटन के बाद यह न केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ, बल्कि एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। पिछले एक साल में राम मंदिर ने करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया है, जिससे पर्यटन, स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है। आइए राम मंदिर के पहले वर्ष का व्यापक विश्लेषण करें। श्रद्धालुओं की संख्या। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक अयोध्या में लगभग 13 करोड़ 55 लाख 50,000 घरेलू पर्यटक और 3,53,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए। यह संख्या अयोध्या को भारत के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। श्रद्धालुओं की यह संख्या न केवल राम मंदिर की धार्मिक महत्ता को दर्शाती है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में इसकी गहरी जड़ें भी स्पष्ट करती है। मंदिर में प्रतिदिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, खासकर प्रमुख हिंदू त्योहारों जैसे रामनवमी, दीपावली और नव वर्ष पर यह संख्या और भी बढ़ जाती है। राम मंदिर की आर्थिक सफलता। राम मंदिर ने अपने पहले वर्ष में ही आर्थिक दृष्टि से शानदार प्रदर्शन किया है। दान संग्रह। मंदिर को दान के रूप में 20 किलोग्राम सोना और 13 क्विंटल चांदी प्राप्त हुए हैं। नकद दान के रूप में मंदिर को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53 करोड़ रुपए चेक या नकद के माध्यम से मिले। ऑनलाइन माध्यम से 71 करोड़ रुपए का योगदान मिला, जबकि दान पत्रों से 24.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। विदेशी मुद्रा में भी मंदिर को 10.43 करोड़ रुपए का दान मिला। इसके अलावा जमा धनराशि पर 204 करोड़ रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक आय। राम मंदिर की कुल वार्षिक आय लगभग 400 करोड़ रुपए है। यह इसे भारत के सबसे धनी मंदिरों में शामिल करता है, जैसे सोमनाथ, अक्षरधाम और वैष्णो देवी। यह आय मंदिर के रखरखाव, प्रबंधन और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं पर खर्च की जाती है। पर्यटन उद्योग पर प्रभाव। राम मंदिर के कारण अयोध्या में पर्यटन उद्योग में जबरदस्त उछाल आया है। होटल और आवासीय सुविधाएं। अयोध्या में नए होटल, धर्मशालाएं और अतिथि गृह बनाए गए हैं। प्रमुख त्योहारों और छुट्टियों के दौरान लगभग सभी होटल पूरी तरह से बुक रहते हैं। स्थानीय व्यापार। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय दुकानों, रेस्तरां और हस्तशिल्प व्यापार को भारी लाभ हुआ है। विशेष रूप से धार्मिक वस्तुएं जैसे पूजा सामग्री, रामायण से संबंधित किताबें और मूर्तियां बड़ी मात्रा में बिक रही हैं। यातायात और परिवहन। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर सड़कें, रेलवे कनेक्शन और बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यह न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि स्थानीय परिवहन व्यवसाय को भी बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान। राम मंदिर ने न केवल आर्थिक, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला है। धार्मिक आयोजन। मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान, हवन, कीर्तन और सत्संग का आयोजन किया जाता है। शिक्षा और जागरूकता। मंदिर परिसर में रामायण और भारतीय इतिहास पर आधारित शैक्षिक प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। यह नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का एक प्रयास है। सामाजिक कल्याण। राम मंदिर ट्रस्ट ने सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी योगदान दिया है, जैसे गरीबों के लिए भोजन वितरण, शिक्षा सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं। अयोध्या का पुनर्विकास। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का तेजी से पुनर्विकास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। अयोध्या में सड़कें, पुल और रेलवे स्टेशन का विस्तार किया गया है। इसके अलावा सरयू नदी के किनारे पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। पर्यावरणीय संरक्षण। अयोध्या को हरित शहर बनाने के उद्देश्य से पेड़ लगाए गए हैं और पर्यावरणीय संरक्षण योजनाएं लागू की गई हैं। आधुनिक सुविधाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक वॉशरूम, रेस्ट एरिया और डिजिटल सूचना केंद्र स्थापित किए गए हैं। भविष्य की योजनाएं। राम मंदिर ट्रस्ट ने भविष्य में और भी बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बनाई है। धार्मिक परिसर का विस्तार। मंदिर परिसर के आसपास अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में और भी विकसित हो सके। डिजिटल सुविधाएं।
डिजिटल दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूर दराज के लोग भी रामलला के दर्शन कर सकें। सामाजिक और शैक्षणिक योजनाएं, ट्रस्ट शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े निवेश की योजना बना रहा है। निष्कर्ष, राम मंदिर का पहला वर्ष न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत सफल रहा है। यह भारत के धार्मिक पर्यटन के नए मानदंड स्थापित करता है और अयोध्या को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और मंदिर की वार्षिक आय दर्शाती है कि यह स्थल आने वाले वर्षों में और अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बनेगा।